डीयू में लगेगी रोमांस की क्लास। युवाओं को ब्रेकअप रेड फ्लैग्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। कबीर सिंह टाइटैनिक जैसी मूवी से सीख लेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजा चौधरी और आगे हूँ मैं न्यू वीडियो लेकर। आज हम जानेंगे कि हम बढ़ती आबादी के बीच बढ़ती हुई चीज़ों के बीच हमारी एक एज होती है जिसको हम जवानी बोलते हैं, यंग एज। तो हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, हम बहुत से लोगों के साथ फिज़िकल होते हैं, बहुत से लोगों से दोस्ती होती है, बहुत से लोगों से तकरार होती है। तो कैसे इन सब चीज़ों के बीच में कैसे अपने रिलेशन को मेंटेन करें, कैसे अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी लाइफ, एक लॉन्ग लाइफ बिता सकते हैं आप। तो और जानेंगे कि रेड फ्लैग क्या है, ब्रेकअप के बारे में जानेंगे। आखिर अभी अभी न्यूज़ आई है कि बीते 2-3 महीनों में 3 बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। तो कैसे लोगों में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वो लव है ही नहीं जो पहले हुआ करता था। तो जानेंगे इस बारे में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेगोशिएट इंटीमेट रिलेशनशिप्स नाम का कोर्स शुरू किया जा रहा है। डिजिटल एज में युवाओं के बीच बढ़ते इमोशनल चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस और चेंजेस, सिर्फ चैलेंजेस नहीं, चेंजेस भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नेगोशिएट इंटीमेट रिलेशनशिप्स नाम का कोर्स शुरू किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटीमेट होना मतलब दुनिया की सबसे एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान अपने माइंड के, अपनी बॉडी के चरम पर होता है। इंटीमेट, किसी के साथ आप जुड़ते हो, फिज़िकली नहीं सिर्फ मेंटली, फिज़िकली दोनों रूप से आप किसी से जुड़ते हो। आप उसके साथ झगड़ा कैसे कर सकते हो? फिर भी आप देखते हो कि रिलेशनशिप होने के बाद, शादी होने के बाद, फिज़िकल होने के बाद, बच्चे होने के बाद तक लोग डिवोर्स ले लेते हैं। पता नहीं कैसे। आपने सोचा है कभी? ये कोर्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। 2025-26 एकेडमिक ईयर में कोई भी कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को ये कोर्स भी कर सकते हैं। इस कोर्स के ज़रिए रोमांस, रेड फ्लैग, ब्रेकअप, दोस्ती और प्यार में जलन जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। रेड फ्लैग का मतलब बता दूं तो रेड फ्लैग मीन्स लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो कि मतलब थोड़े छपरी टाइप होते हैं, थोड़ी से मतलब ज़्यादा गुस्से वाले, या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक होता है सीधा साधा अच्छे लड़के, दूसरा ऐसे लड़के जो कि फालतू चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा वगैरह, मतलब इन सब चीज़ों में जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो वैसे लड़के। कोर्स में 4 यूनिट्स होंगी। इनमें से रोमांस, रेड फ्लैग, ब्रेकअप, दोस्ती, प्यार में जलन, ऐसे मुद्दे होंगे। कोर्स में 4 यूनिट्स होंगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी नेगोशिएट इंटीमेट रिलेशनशिप कोर्स। अब इसमें देखेंगे इस तो ब्रेकअप आप देखें तो आज के टाइम पे ब्रेकअप होता है ताकि हम दूसरे से होकअप कर सकें। एक इंसान, एक लड़का एक लड़की से बोर हो जाता है, एक लड़की एक लड़के से बोर हो जाती है। मतलब कैसे हो जाते हैं समझ में नहीं आता। अगर आप अपने ऐसे आदमी के साथ, मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसा पार्टनर के साथ जिसके साथ आप फिज़िकल हुए हो, जिसको आपने अंदर से जाना हो, उससे आप ब्रेकअप कर कैसे सकते हो? इम्पॉसिबल। इसका मतलब जो भी हुआ था वो सिर्फ फिज़िकल था, मेंटल नहीं था। मतलब कहते हैं ना हुकअप कल्चर, वो जो अभी एक नया कल्चर चल रहा है। पहली यूनिट में दोस्ती और करीबी रिश्तों के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। दूसरी यूनिट में प्यार और सेक्सुअलिटी की अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में बताया जाएगा। और मूवीज़ से सीखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सेक्सुअलिटी की बात कोई करता ही नहीं, सबको शर्म आती है। इसमें रॉबर्ट स्टेनबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव और 2 फैक्टर थ्योरी शामिल है। इसी यूनिट में रिलेशनशिप्स के वार्निंग साइंस जैसे जलन, इमोशनल मैनिपुलेशन, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा इंटीमेट पार्टनर वायलेंस।
चौथी यूनिट में बताया जाएगा कि किस तरह रिलेशनशिप को लंबा चलाया जाए और खुश रहा जाए। हैप्पी लाइफ कैसे डिपेंड की जा सकती है, कैसे निभाई जा सकती है, अपने पार्टनर को कैसे खुश रख सकते हैं और आप कैसे खुश रह सकते हैं। किशोरों के बीच क्राइम रेट बढ़ रहा है। एक गाना है तो आप देख सकते हो, सुना हो शायद आपने, मोरल ऑफ द स्टोरी। उसमें बहुत अच्छी लाइन है। उसमें वो लड़की कहती है, सम मिस्टेक्स कैन मेक और दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, दिस द एंड ऑफ द स्टोरी, दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। मतलब आप उस गाने का मतलब है, सीधा सा अर्थ है जो मेरे को समझ में आता है कि आप कुछ लोगों से मिलते हो जो आपकी लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, पर गलत टाइम पे आप उनसे मिल जाते हो, उनके साथ ज़िंदगी गुजारते हो और आपके लिए वो एक बुरा ख्वाब बनकर रह जाते हैं, बुरा टाइम बनकर रह जाते हैं। सम मिस्टेक्स कैन मेक दैट्स ऑलराइट, दैट्स ओके, दे जस्ट द मोरल ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं। आप बहुत लोगों से, ऐसे लोगों से मिले होंगे जो आपके लिए सही नहीं थे, और बहुत से ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो आपके लिए सही हैं, जो आपकी लाइफ पार्टनर बनने के लायक हैं। तो यही लाइफ है। किशोरों के बीच अभी क्राइम रेट बढ़ रहा है, किशोरों के बीच लगातार बढ़ रहे हैं क्राइम रेट। इसको लेकर भी यह कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। किशोरों के बीच होने वाले क्राइम में दिल टूटने, रिजेक्शन से संबंधित क्राइम ज़्यादा है। जैसे आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा, रिजेक्शन के बाद लोग ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जो क्राइम, जिसको समाज क्राइम कहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ने इसकी शुरुआत की है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को 4 क्रेडिट स्कोर मिलेंगे। इसके लिए 3 लेक्चर और 1 ट्यूटोरियल हर हफ्ते दिए जाएंगे। 12वीं पास कर चुके सभी स्टूडेंट्स के ये कोर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने मेन सब्जेक्ट के साथ ये कोर्स कर सकते हैं। टाइटैनिक, कबीर सिंह जैसी फिल्मों से सीखेंगे स्टूडेंट्स। इस कोर्स में प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। आने वाले समय में आपको वो भी देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट को इंटरएक्टिव एक्सरसाइज जैसे फिल्मों को रिव्यू करना, डिबेट, डिस्कशंस और सोशल मीडिया नेटवर्क एनालिसिस के ज़रिए सिखाया जाएगा। कबीर सिंह, टाइटैनिक जैसे फिल्मों को रिव्यू किया जाएगा ताकि प्यार और झगड़े को बारीकी से एनालाइज किया जा सके। स्टेनबर्ग के ट्रायंगुलर लव स्केल से स्टूडेंट्स अपने पार्टनर के प्रति अपने प्यार को जान सकते हैं। रॉबर्ट स्टेनबर्ग लव ट्रायंगल से अपनी लव लाइफ को समझे। कैसे समझ सकते हैं? तो इंटीमेसी, पैशन, कमिटमेंट सच्चा प्यार, फैजुअस लव, रोमांटिक लव, कंपेनिएट लव, इंटीमेसी, कमिटमेंट, पसंद, इंटीमेसी, रोमांटिक लव। इसके मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं। और अगर आपको लव स्टोरीज़ वाली मूवीज़ पसंद है तो एक बहुत अच्छी मूवी है ऑल द ब्राइट प्लेसेस। बहुत अच्छी, मतलब मेरे को तो वैसे आज तक की सबसे अच्छी मूवीज़ में से इससे बढ़िया मूवी लगी नहीं। और एक और मूवी है दिल बेचारा। मतलब क्या मूवी है, क्या स्टोरी है। आप छोटी छोटी चीज़ों को समझें, छोटे छोटे मतलब प्लेसेस होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, उनसे मतलब उनमें जो खुशी होती है उनको एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अगर आप उसके साथ हों जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहें तो उसके साथ बिताए छोटे छोटे पल। ज़रूरी नहीं वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहे, लेकिन छोटे छोटे पलों को इन मूवीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। 2 महीने में 3 लड़कियों के बॉयफ्रेंड ने किया मर्डर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। इस साल मई जून के बीच राजधानी दिल्ली में 3 लड़कियों का मर्डर किया गया। 21 साल की कोमल का गला दबाकर मारने के बाद उसके मृत शरीर को चावला नदी में फेंक दिया गया। मतलब कैसे कर लेते हैं लोग, समझ में नहीं आता मेरे को। एक लड़की की जान लेना, ऐसी लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जो आपको प्यार करती है, मतलब आपको प्यार नहीं सही करती, मतलब कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे?
ये कोई तरीका हुआ? मतलब क्या ही चल रहा है इस कंट्री में, मतलब कैसे कर लेते हैं लोग। 19 साल की विजय लक्ष्मी को उसके 20 साल के बॉयफ्रेंड ने चाकू से मारकर हत्या कर दी। मतलब कैसे लोगों में क्या है एक लड़की की जान लेना। मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की हो तो मैं तो उसको टच भी ना करूं, और आप जान ले रहे हो। एक 18 साल की महक के उसके प्रेमी ने पार्क में बुलाया और वहां चाकू से हमला किया, उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मतलब कैसे? आप इंसान नहीं हो, आप जानवर हो। और सबसे बड़ी चीज़ है इस देश का जो कोर्ट का सिस्टम है। आप देखो तो ये तीनों केसेस हुए, अभी तक तीनों को में से किसी को भी सज़ा नहीं हुई। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इस कंट्री का ये स्लो सिस्टम, बहुत स्लो सिस्टम है। आपको मतलब आपको जब कोई केस है कि एक 18 साल की महक को उसके प्रेमी ने पार्क में बुलाकर चाकू से हमला किया, उसको पेट्रोल छिड़क कर मार दिया, आग लगा दी, वो जलकर मर गई, तड़प तड़प कर मरी। अब तुरंत फांसी दो ना, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? सालों तक केस चलता रहता है। ये एक सबसे बड़ी खामी हमारे सिस्टम की जो हमें दूर करनी चाहिए, और इस पर कानून बनना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर फांसी होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। तीनों ही मामलों में लड़कियों के पार्टनर, एक्स पार्टनर या प्रेमी ने जलन की वजह से ये हत्याएं की कि आप उससे बात करते हो, आप उससे बात करते हो। श्रद्धा वालकर केस भी इसी तरह एक उदाहरण है जिसमें टॉक्सिक इंटीमेसी हत्या का कारण बनी, और आज भी वह केस चल रहा है। आज भी श्रद्धा के मर्डरर को आज तक सज़ा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस देश का स्लो सिस्टम। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि युवाओं को नहीं पता कि इमोशंस कैसे मैनेज करें, और बताया भी नहीं गया ना। माँ बाप इस बारे में बात करते नहीं हैं। जो भी युवा जो भी समझते हैं वो यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, रील्स वगैरह से देख देख कर समझते हैं हम ये हैं, हम मतलब एक तरह का ट्रेंड चल रहा है ना कि सख्त लौंडा, कि हम सख्त हैं, हम ये हैं, जबकि हमें पता नहीं हम क्या हैं। लोग ट्रेंड के चक्कर में अपने आप को दबा देते हैं, अपनी इनर पावर्स को, अपने इनर को दबा देते हैं। तो देखा जाए तो लोगों को कुछ पता नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो युवाओं को 90% युवाओं को तो कुछ पता ही नहीं है इमोशंस कैसे मैनेज करते हैं, ना ही वो हेल्दी बाउंड्रीज़ के बारे में जानते हैं, लव क्या है, कैसे अपने पार्टनर के साथ व्यवहार करना है, ये सब कुछ बताता ही नहीं है, कोई सिखाने वाला ही नहीं। इसी युवाओं में क्राइम रेट भी बढ़ा है। यही वजह है कि इस तरह के कोर्सेज कॉलेजों में पढ़ाना ज़रूरी हो गया। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।